So what are the keywords available in the Java? The keywords are the reserved word for a language which express the language feature. The keywords cannot be used to the same variable, constant or classes. So Java is a case sensitive language. The keywords should not be written in lowercase only. Okay. The keywords are called as the reserved word. जैसे कि क्या है ना आपका पब्लिक है, ओके, और जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, ये सब एक एक कीवर्ड्स है. ओके, सो व्हेन यू आर डिफाइनिंग एनी वेरिएबल, तो डोंट गिव एनी कीवर्ड नेम. ओके, सो कीवर्ड नेम should not be given while you are defining a variable. Excuse me. जैसे कि आपका पब्लिक होता है, पब्लिक पूरा स्मॉल में लिखा जाता है, तो आप अगर एक लेटर कैपिटल करके आप लिख सकते हो, बट यू हैव टू अवॉइड जो जो कीवर्ड है उसका नाम नहीं लिखना है. ओके, तो व्हाट आर द कीवर्ड्स अवेलेबल, देन डोंट गिव द कीवर्ड नेम while defining the variable. तो व्हाट आर द कीवर्ड्स आर अवेलेबल, यहाँ पर देखो, abstract, एक है केस, एक है कांस्टेंट, डबल, फाइनली, if, int, new, public, okay, strict fp, this, try, enum. So these are the different type of keywords are present. Break, class, final, go to. So when you define a variable, avoid to give this keyword name. So don't give the keyword name here. ये सब नेम सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा. Now, while you are defining a variable, so what is a variable? Already we have discussed. Variable is the name refers to the memory location where some data value is stored. So it is a name where some data value is stored. So you can assign different value to a variable during the program execution. Okay, आप वेरिएबल का जब हम नाम लिखेंगे और वेरिएबल जब डिफाइन करेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं. तो जावा allocate the memory to each variable that you can use in your program. Each variable that is used in your program must be declared first. तो वेरिएबल इज द नेम, एक नेम होता है जहां पर हम वैल्यू स्टोर करते हैं. तो यू कैन असाइन द डिफरेंट वैल्यू टू ए वेरिएबल. ओके, वेरिएबल में हम डिफरेंट वैल्यू असाइन कर सकते हैं. ये जैसे कि क्या होता है, आई हैव गिवन ए एग्जांपल दैट आप जो सिनेमा हॉल के लिए आप जब बुकिंग करते हो, तो वहाँ पर आपका क्या होता है ना, पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए आपका सीट बुक होता है. अगर वो मूवी टाइमिंग ख़त्म हो जाता है, फिर आपको वो जगह छोड़ना पड़ता है, तो उस जगह पर कोई दूसरा आदमी आकर बैठता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. कुछ टाइम के लिए वो वैल्यू असाइन होता है. यू कैन स्टोर द वैल्यू ओवर देयर, और आप वहाँ पर रहते हो, उसके बाद उसको छोड़कर आ जाते हो. तो जावा allocate a memory to each variable that you use in your program. Each variable that is used in a program must be declared first. तो पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओके, each variable that is used in a program must be declared first. तो while you are defining a variable name, जब आप कोई भी वेरिएबल नेम डिफाइन करते हो, देन कौन सा नेमिंग कन्वेंशन आपको यूज करना पड़ेगा. इन ए प्रोग्राम द वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक. आपका प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए.
ओके, लाइक आप अगर डिफाइन किए हो एज, सो एज मस्ट बी यूनिक थ्रू आउट द प्रोग्राम. वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और एन अंडरस्कोर. ओके, जैसे कि हम अगर एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, like int num. int num is a variable. It is start with the letter or you can start with a underscore. अगर आपको कोई भी सिंबल चाहिए यहाँ पर ए सिंबल यूज कर सकते हो, बट डोंट गिव एनी अदर सिंबल, जैसे कि स्टार है, ओके, तो हास है, तो ये सब आप यूज नहीं कर सकते हो. अगर आपको कुछ सिंबल से शुरू करना है, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और डॉलर यूज कर सकते, सॉरी, डॉलर यूज कर सकते हो फॉर डिफाइनिंग द वेरिएबल. अंडरस्कोर यूज हो सकता है और डॉलर यूज हो सकता है फॉर डिफाइनिंग ए वेरिएबल. यू कैन नॉट गिव एनी अदर नेम, और कुछ अदर सिंबल हम नहीं डाल सकते हैं. अगर आपका वेरिएबल में सपोज मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, तो व्हेन यू वांट टू गिव स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट डोंट गिव स्पेस. यहाँ पर आप स्पेस डिफाइन नहीं करोगे. तो इफ देर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेस, यूज हियर अंडरस्कोर. यहाँ पर आपको अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू डिफाइन ए स्पेस, देन यू हैव टू यूज अ अंडरस्कोर. स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम. ओके, तो जब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, यहाँ पर आपको स्पेस के जगह पर यहाँ पर अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा. क्लियर दिग्विजय, आशीष, समझ में आया? यस सर, यस सर. Yes, sir. Okay. Next part is for writing a program in Java. So as you know, Java is a object-oriented programming language. Then you have to write the code with the class name. जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए पहले आपको क्लास का नेम डिफाइन करना पड़ेगा. तो क्लास नेम is suppose first I have defined a syntax for defining class. Syntax for defining class, then क्लास नेम. उसके बाद ये है क्लास का बॉडी. क्लास का बॉडी कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर डिफाइन होगा. तो उसके अंदर हम यूज करेंगे स्टेटमेंट. तो यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट होगा. क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल एंड फंक्शन हम यूज करेंगे उसको बोला जाएगा मेंबर वेरिएबल एंड फंक्शन. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल defined in class is called member variable and function defined in class is called
function defined in a class is called member function. The variable that is defined inside a class is called as the member variable, and the function defined in a class is called as the member function. Okay, so it is a syntax for defining a class. While you are writing a program in Java, the first you define a class keyword, class, then class name. Then the variable that is defined inside a class is called as the member variable. Function defined inside a class is called as the member function. Clear? आशीष Yes, sir. Yes, sir. तो बुझिएला No, sir. okay, so I share it. Okay, so now for writing a program, हाँ, just 1 minute. Okay, so I just discuss about how to write a program in Java. For writing a program in Java, first you have to define a class keyword. जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग में void main मेथड लिखकर प्रोग्राम लिखते थे, लेकिन और पहले हेडर फाइल लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है. पहले क्लास का नेम से शुरू होगा, क्लास, क्लास नेम, then here we define the variable, then क्लास के अंदर क्लास, क्लास नेम, क्लास के अंदर जो भी आप डिफाइन करोगे उसको बोला जाएगा, जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करोगे उसको बोला जाएगा मेंबर वेरिएबल, और जो भी फंक्शन आप डिफाइन करोगे इसको बोला जाएगा मेंबर फंक्शन. देन हाउ टू राइट द प्रोग्राम नाउ.
कैसे प्रोग्राम आपको अभी हम लिखेंगे, इसको एक जगह पर डाल देते हैं। Now for writing a program in Java, what to write? First I define class name is demo, then we define public static void main, then string args, then to display any data, जैसे कि आपको सी प्रोग्रामिंग में आप लिखते थे कि printf to display any data, तो here we use system dot out dot println, system dot out dot println, this is or here I pass welcome to Java. Okay, so just I'm showing you how the program is executed, then I explain one by one character, one by one keyword. तो ये प्रोग्राम लिखने के बाद उसको आपको सेव करना पड़ेगा। कैसे सेव होगा, देखो आपका क्लास का नाम जो रहेगा, आपका फाइल का नाम उसी नाम पर आपको सेव करना है। आप क्वेश्चन पूछोगे सर एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लास रहेगा कि नहीं? यस, एक प्रोग्राम में आपका मल्टीपल क्लास रहेगा। तो अगर मल्टीपल क्लास रहेगा तो हम किस नाम पर सेव करेंगे? तो एक प्रोग्राम में अगर आपका मल्टीपल क्लास रहता है तो आपका जो फाइल किस नाम पर सेव होगा? आप देखोगे जिस क्लास में आपका मेन मेथड होगा, आपका फाइल का नाम वही नाम पर आपका सेव होगा। सपोज यहाँ पर क्लास XYZ है, ABC है, MNQ है, लेकिन सपोज XYZ क्लास के अंदर आपका मेन मेथड है, तो यू हैव टू सेव दैट फाइल विद दैट नेम। ओके, तो जिस क्लास में आपका मेन मेथड रहेगा, आपका फाइल का नाम उसी के नाम से सेव होगा। तो यहाँ पर हमारा क्लास का नाम है क्लास डेमो, तो डेमो इज माय क्लास नेम एंड इन दैट क्लास नेम माय मेन मेथड इज प्रेजेंट, देन आई हैव टू सेव दैट फाइल विद दैट नेम। तो डेमो के नेम में ये सेव होगा फाइल। सपोज डी ड्राइव में मैं सेव करूंगा, तो डी ड्राइव तो मैं एक फोल्डर बना देता हूं तो अच्छा रहेगा। एक फोल्डर मैंने बना दिया, इसमें मैं पास किया मार्च जावा, एक फाइल पास किया मार्च जावा, इसको ओपन किया। उसके अंदर मैं यहाँ पर फाइल सेव करूँगा डेमो डॉट जावा, तो डेमो डॉट जावा फाइल में मैं इसको सेव करूँगा। तो सेव दिस फाइल, देखो डेमो डॉट जावा फाइल कैसे स्टोर हो रहा है, देखो डेमो डॉट जावा, तो फाइल मैंने यहाँ पर सेव किया, तो देखो एक अलग सा कलर में आ गया। नाउ आई रन द फाइल, अभी मैं फाइल को रन करता हूँ। फाइल को रन करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ किया cmd, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया,
तो मेरा कौन सा ड्राइव में मेरा प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम डी ड्राइव में है। तो डी ड्राइव में जाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे D:\enter। तो मेरा प्रोग्राम D:\enter, तो मेरा प्रोग्राम डी ड्राइव में आ गया। अभी मैं फाइल को क्या करूँगा ना, कंपाइल करूँगा। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पर लिखूँगा जावा सी, फाइल नेम इज demo.java। So Java C is the compiler name. So in Java, your compiler name is Java C. Java C file name dot Java. तो एंटर किया इधर, सॉरी आई जस्ट फॉरगेट, मेरा फाइल कहाँ पर स्टोर है, फोल्डर में स्टोर है, मार्च जावा। तो फोल्डर सर में फोल्डर का हाँ, तो फोल्डर का नाम यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। फोल्डर के अंदर जाने के लिए cd मार्च जावा। तो मैं अभी फोल्डर के अंदर आ गया। अभी कंपाइलेशन करने के लिए जावा सी, फाइल नेम इज demo.java। तो माय फाइल इज कंपाइल्ड। तो फाइल कंपाइल होने के बाद अभी मैं फिर से उसको एग्जीक्यूशन करूंगा, जावा देन डेमो। ओके, जब मैं एग्जीक्यूट किया यहाँ पर दिखाया वेलकम टू जावा। ओके, so that is a compilation. Java C demo.java is a compilation. Java demo is execution. तो मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करता हूँ एक कोडिंग में क्या क्या है। तो /*// so for compilation what to write, Java C file name .java। अभी मेरा एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या लिखा जाएगा, फॉर एग्जीक्यूशन यहाँ पर लिखा जाएगा जावा देन फाइल नेम, यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ हमारा कोड में क्या क्या है ना। क्लास इज ए कीवर्ड फॉर डिफाइनिंग क्लास इन जावा। तो क्लास इज ए कीवर्ड फॉर डिफाइनिंग क्लास इन जावा। डेमो is a class name, demo is a class name। पब्लिक इसको बोला जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर मतलब आप आपका मेन मेथड को किस जगह पर एक्सेस कर सकते हो, मतलब कहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इसके लिए पब्लिक बोला जाता है। मेन मेथड इज ऑलवेज पब्लिक, आपका मेन मेथड ऑलवेज पब्लिक रहेगा, क्योंकि आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो डिफरेंट जगह पर आप प्रोग्राम बनाकर स्टोर करोगे। तो ये प्रोग्राम को आपको मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा। तो अगर मेन मेथड को आप पब्लिक नहीं करोगे तो जो डिफरेंट जगह पर जो प्रोग्राम डेवलप होगा वो इसको यूज नहीं कर पाएगा। सो दैट वी आर यूजिंग access specifier। public is the access specifier। then we're using static means constant, only one copy of given object is created।
इसका मतलब है मेन मेथड का नाम पर और कोई दूसरा फंक्शन एक प्रोग्राम में नहीं दिया जा सकता है। तो मेन मेथड इज ऑलवेज स्टैटिक, मतलब आप सिर्फ एक ही नेम यूज कर सकते हो। क्लियर? दिग्विजय, आशीष, ऋतु, आयस? सर टिके ओडिया रे और भल लगी ते कह देबे Yes, कांसेप्ट sir. टिके। हाँ, the actually we're using class is a keyword for defining a class, demo is the class name, public is access specifier। हाँ, तो या আর অর্থ হচ্ছে access specifier when you write a program, okay, मतलब program लिखो जे, so it is divide into a multiple part, okay। सपोज मो बैंकिंग पे एप्लिकेशन बनेली, गोटे क्रेडिट कार्ड पे बनेली, गोटे सेविंग अकाउंट पे बनेली, तो समस्ते कौन कले ना निज निज जगह रे से प्रोग्राम बनेले। तापर से प्रोग्राम टा कोठी एक्सेस हबो, मेन मेथड रे एक्सेस हबो, इट इज ए एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज एंट्री पॉइंट ऑफ ए प्रोग्राम और इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ए प्रोग्राम। तो एठी जेतेबेले से एक्सेस हबो तो से जगह रे हमको ये जो मेन मेथड को पब्लिक डिफाइन करिया पड़े। जदि हमें पब्लिक डिफाइन न करिबा ताले अलगा जो मॉड्यूल सब हमें डिफाइन करथिबा डिफरेंट डिफरेंट जगह रे से मेन मेथड को यूज करि परिबा नै। स्टैटिक मींस कांस्टेंट। कांस्टेंट रो अर्थ होची इंडिया, ओके, सो इंडिया नेम इज कांस्टेंट, there is no other country is present in the world that name has a India, okay। तो similar way in a program your main method is always static, मतलब मेन मेथड ना रे आउ गोटे से बड़ी फंक्शन क्रिएट हेई परिबो नै। बुझेला आशीष? हां सर क्लियर क्लियर। ऋतु बुझेला? Yes, sir. दिग्विजय, आपको समझ में आया? सर समझ में तो आ रहा है लेकिन उड़िया थोड़ा सर ये हाँ, उड़िया आशीष बोले। हाँ हाँ ट्रांसलेट करके बोल दूंगा तुमको। हाँ, समझ में आ जाएगा इतना सर, थोड़ा सा है बेसिक क्लियर है सर। मैंने स्टैटिक का एग्जांपल दिया। स्टैटिक का मतलब जैसे कि क्या है, इस क्लास में दिग्विजय एक नेम है जो यूनिक है, दूसरा दिग्विजय नहीं है। यस सर। जैसे कि इंडिया Yes, का sir. नाम है, इंडिया का नाम इन द वर्ल्ड इट इज स्टैटिक, उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं। तो सिमिलर वे एक क्लास में आपका मेन मेथड ऑलवेज इट इज ए स्टैटिक, उसका डुप्लीकेट नहीं बना सकते हैं, ओके। देन void is called return type. Void is called as return type. It doesn't return any value. Void is a return type which doesn't return any value. Then मतलब ये मेथड क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। तो void is a return type which doesn't return any value. Main is a main method which is entry point of program or heart of program, okay। So it is an entry point of program or it is called the heart of a program. Then string args is a string array, एक है string array variable है, string array variable which is used to pass
and receive the data through command line आर्ग्यूमेंट। मतलब ये जो कमांड लाइन में आप जो भी वैल्यू दोगे वो जाकर स्ट्रिंग आरए में स्टोर होगा। मेन मेथड में हम जो लिख रहे हैं स्ट्रिंग args, args का नाम के अलावा आप दूसरा नाम भी डाल सकते हो। args इज नॉट फिक्स। क्लियर? यस सर, क्लियर। देन उसके बाद क्या है ना, सिस्टम इज ए प्रीडिफाइन, मतलब जावा में ऑलरेडी डिफाइन है, प्रीडिफाइन क्लास। सिस्टम डॉट आउट इज ए वेरिएबल ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंट स्ट्रीम क्लास जो आगे हम पढ़ेंगे, सिस्टम डॉट आउट, ये यूज किया जाता है डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। इट इज responsible for to show information on screen। स्क्रीन में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ये यूज किया जाएगा, सिस्टम डॉट आउट। देन प्रिंट एलन method, it is a method, it is a predefined method which is used to display data in on screen। आपको डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर प्रिंट एलन यूज किया जाएगा। तो क्लास इज ए डेमो, क्लास नेम इज डेमो, पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब आपका मेन मेथड किसी भी जगह पर एक्सेस हो सकता है। स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट, ओनली वन कॉपी ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। void is called as the return type, main is called as the main method or entry point of your program। okay, so it is a entry point of a program। string args is a string array variable और it is called as the string parameter, जो यूजर से कमांड लाइन आर्गुमेंट में, मतलब यहाँ से आपका डाटा लेगा और यहाँ पर स्टोर करेगा। सिस्टम डॉट आउट इज ए वेरिएबल which is used or it is responsible for display the data। आपका डाटा शो करने के लिए प्रिंट एलन मेथड यूज किया जाता है। वेलकम टू जावा, मतलब ये शो करेगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन को चला जाएगा, ऑन स्क्रीन एंड इन ए न्यू लाइन, डिस्प्ले करके न्यू लाइन पर चला जाएगा। अगर हम प्रिंट मेथड यूज करते हैं, इट इज डिस्प्ले डाटा इन सेम लाइन, सेम लाइन में आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। क्लियर? यस सर। ऋतु बुझेला? अगेन सर। दिग्विजय समझ में आया प्रोग्राम? यस सर, क्लियर है। okay, so in next class I will again discuss about this program। okay, so I will discuss about why this main method is used। मेन मेथड के अलावा और दूसरा नाम हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, और थोड़ा बहुत यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आगे का प्रोग्राम के लिए जाऊंगा। ओके
यस सर। यस सर। चलो गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर।